आज का वीडियो उन माँ बाप के लिए है जिनका अपने बच्चे को शादी कर देने के बाद या तो फिर आपस में झगड़े हो जाता है और झगड़े के हो जाने के बाद न जाने कितने के साथ रिश्तेदार जो रहता है वो रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं। लेकिन इस कहानी में अपने रिश्ता तो अलग होता है लेकिन सूझबूझ करके अपना दिल नहीं मानता, जिस वजह से 11 साल के बाद एकजुट होकर के एक ही परिवार में रहने लगते हैं। उनसे शिक्षा लेना चाहिए। हालांकि मैं जो बात कर रहा हूँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रामजी राज। मैं जो बात कर रहा हूँ दरअसल एक घटना है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश शहर की इलाका एक पड़ता है गाजियाबाद, और उसी गाजियाबाद के इलाके के रहने वाले एक विनय हालांकि अपने पढ़ाई लिखाई में काफी ध्यान अच्छी तरीके से देते हैं, काफी उनका पढ़ाई बेहतर और अच्छी ढंग से चलता है। तभी घर वाले ने अपने शादी के लिए बेटे के लिए प्लान रचते हैं कि शादी करा दी जाए। तब कुछ दिन बीतता चला जाता है। दरअसल इससे पहले शादी की जब बात चलता है घर पे, तो विनय का ही एक दोस्त रहते हैं जिनका नाम है राजेंद्र। राजेंद्र ने बात करता उनके पापा से, तो विनय के पापा से बात करते ही राजेंद्र ने बोलता है कि मैंने एक लड़की का तलाश किया हूँ, लड़की काफी हैंडसम और खूबसूरत है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। उनसे यदि विनय का शादी हो जाए तो काफी जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। इसके वजह से वो विनय ने भी राजी हो जाता है। और हालांकि विनय जो है अपने पढ़ाई के साथ साथ भी अपना बिजनेस के कारोबार कर रखा था, और उसी बिजनेस के माध्यम से अपना घर परिवार चलाता था और अपना पढ़ाई को भी करता था। जब समय बीतता चला जाता है और अंततः विनय और पूजा के साथ शादी कर दी जाती है। विनय और पूजा की बात जब विनय और पूजा के इतना ही पर विनय और पूजा के जब शादी हो जाता है, तो शादी हो जाने के बाद ये काफी घर में अच्छे तरीके से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहता है। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरता चला जाता है। 2012 में इनका विनय और पूजा के साथ शादी करा दी जाती है, और शादी कराने के बाद काफी अच्छी तरीके से खुशहाली जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे दिन गुजरता चला जाता है, बीतता चला जाता है, तब 3 साल के बाद छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में झगड़े कतरार करने लगते हैं, और अंततः इतना झगड़ा करने लगते हैं कि 5 मिनट भी पूजा एक विनय को भी नहीं पसंद करती और विनय भी पूजा को पसंद नहीं करता। जिस वजह से इन दोनों ने काफी एक फैसला सुनाते हैं आपस में कि क्यों न हम लोग के झगड़ा ऐसी यदि है तो कोर्ट से हम लोग के अलविदा कर दी जाए, अलग अलग हमेशा के लिए। हमारे और आप में जो रिश्ते का जो जड़ है, इसमें जो लड़ाई के जो जड़ है उसको खत्म कर दी जाए। तब फिर दोनों ने अपने थाना में जाते हैं, नजदीकी थाना में, वहां पे प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाते हैं। प्रयागराज में जाने के बाद इन लोग के थाना में गुहार लगाते हैं कि हम लोग के साथ दोनों का बन नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग जुदा चाहते हैं। थाना ने बताता है कि ऐसे जुदा नहीं होगा, आपके मम्मी पापा दोनों के आएंगे तभी होगा। हालांकि दोनों के गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं, दोनों ये चाहते हैं गार्जियन लोगों कि आपस में ही रहें। लड़ाई तो छोटी मोटी हर घर में होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना ही घर से ही भाग जाए, अलग अलग अपने रहने लगे। अंततः पूजा नहीं मानती है और जा करके अपने कोर्ट में अपील करती है कि हमें अब विनय से कोई रिश्ता नहीं रखना है। कोर्ट वाले ने भी मंजूरी नहीं देती है, बोलता है कि गार्जियन जब हैं तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है, क्या इसका समाधान होगा, जहां तक होगा तो मैं थाने को भेज करके थाने के माध्यम से मैं प्रशासन को भेजूंगा और इसका सोल्व कर दिया जाएगा। फिर भी पूजा को बातों को कोर्ट वाले ने नहीं लेता है। तब फिर इस बात के लिए चली जाती है पूजा ने सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जा करके गुहार लगाती है कि हमारे साथ कितने दिनों से अत्याचार हो रहा है, मैं अपने पति विनय को मैं 5% भी नहीं चाहता, इसके बावजूद भी वो हमारे साथ में रहती है और मैं जरा सा भी नहीं चाहता, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तब फिर अपना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाता है उस विनय को भी लाया जाए। जब विनय भी अपने सुप्रीम कोर्ट में आता है, गुहार लगाता है, तो दोनों के बीच में वहीं से भी तलाक ले ली जाती है
और तलाक जब हो जाता है तो काफी दिन अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतता चला जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद इनका जो विनय रहता है उसका दिल का दौरा लग जाता है, और दिल के दौरा लगने की वजह से इसकी काफी इसका सांसें भी रुकने के कगार पर रहता है, जिस वजह से इसका विनय को ग्रामीण इलाकों में ने मिल करके एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां हॉस्पिटल के नाम रहता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में जब इसका एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर ने बताता है कि इसका इलाज काफी मुश्किल है, जीना मुश्किल है, इसलिए इसका जो भी होगा ये अपना शरीर के अंदर मशीन लगा करके ही होगा। काफी इसका जो अंदर की जो बीमारियां हैं काफी इसका घातक हो गया है। तब से काफी परेशान हो जाते हैं और घर वाले भी परेशान, और उस लड़की को भी घर वाले को मालूम चलता है, इन्वॉल्व होता है, तो उन लोग भी परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद काफी हालांकि दोनों आपस में अलग अलग रहते हैं, और जब परेशान होने के बाद इस विनय के फादर ने पैसे के इकट्ठा करते हैं और आते हैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में। वहीं पे सूचना जो है उस लड़की को यानी कि पूजा के घर के मालूम चलता है, तो पूजा के घर वाले ने बोलते हैं कि आखिर मैं करे तो क्या करे, हमारी बेटी जो है उनसे तो अब विदा हो गई है, अब उनसे तो कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन दिल एक ऐसा है कि हमेशा उनका मानता नहीं घर वाले को, तो उनका गार्जियन भी पहुंच जाते हैं। इतना तक कि जब उनके पूजा के माँ ने अपना पूजा को बोलती है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनका तबीयत काफी खराब है, इस वजह से आप जाओ हॉस्पिटल में इलाज के तो कम से कम देखो। तब फिर पूजा ने बोलती है अपने माँ को, उसका नाम यदि जरा सा भी लिया माँ तो मैं ही नहीं रहूंगा इस दुनिया में, बल्कि हमेशा के लिए मैं चली जाऊंगी, इसलिए उसका नाम ही मत लो, क्योंकि उनसे और मेरा में कोई रिश्ता मैं रखना ही नहीं चाहता। तब से माँ बोलती है कि बेटी ऐसी बात नहीं है, दिल एक ऐसा है, काफी वो लड़ाई तो हर घर में होता है, लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा भी नहीं। अभी तक जब से तुम वहां से छुटकारा पाई हो तब से शादी भी नहीं हुआ है, मैं काफी लड़कों के भी तलाश कर रहा हूँ, आखिर करे तो क्या करे, हालांकि उसका भी तो एक नजर झांक के तो देखो। तब फिर पूजा के अपनी जो कहानियां जो रहती है, गलत उसका फहमी रहता है, जो भी गुस्से रहता है उसको भूल जाती है, और अपने जो हकीकत जो कहानी रहता है कि गलती हालांकि एक विनय में ही नहीं था, जो कि गलती मेरे में भी है, इस वजह से काफी खामोश हो जाती है पूजा ने। और पूजा बोलती है माँ को, माँ मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, आखिर विनय है कहाँ पे, किस हॉस्पिटल में दाखिल है, भर्ती किया गया है। तब फिर पूजा ने एक कैंप में से पकड़ करके अपने ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है, और पहुंचने के बाद ट्रेन को पकड़ती है, वहां से फिर ये गाजियाबाद पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट पहुंचती है पूजा ने, पहुंचने के बाद जैसी देखती है अपने विनय को पिता को, तो आपस में जब सामना सामनी होता है तो काफी पूजा ने रोने लगती है, और जा करके इसके विनय के पिताजी को पैर पड़ती है कि आइंदा से गलती हो गया, मैं ऐसे गलती आइंदा से नहीं होगा। विनय के पिता ने कुछ नहीं बोलते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा जो दर्द है, हमारे बेटा कम से कम जीवित हो जाए। पूजा ने बोलती है कि आपका जो प्यार है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे, आपका प्यार की वजह से विनय एक न एक दिन जरूर वो अच्छी स्वस्थ हो जाएगा, जल्दी ही स्वस्थ होगा। जैसी दरवाजे का गेट खुलता है हॉस्पिटल का, अंदर इन लोग जाते हैं तो देखते हैं विनय के एक गंभीर अवस्था में। तब फिर पूजा ने रोने लगती है वहां पर भी, तो विनय ने पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई, हमसे तो तलाक ले चुकी है, आखिर आई तो क्यों आई। तो बोलती है पूजा ने कि जो भी है उसको भूल जाओ, आपका जो हमारा दिल है वो माना नहीं, इसलिए मैंने फौरन आ गया, हमारे पुरानी बातें जो है भूल जाओ, अब से मैं आपको नहीं भूलना चाहता। जिस वजह से विनय भी अपने सारे गलतियां जो पूजा के रहती है उसको भूल जाता है, और भूलने के बाद काफी एकजुट होकर के सामने बैठती है पूजा ने। अब बैठने के बाद आपस में बातें चीतें करते, जब सही हो जाता है विनय ने, और सही होने के बाद वहां से ट्रांसफर होते हैं घर आने के लिए। जब वो घर आते हैं अपने प्रशासन भी लेके आते हैं विनय को,
और वहाँ पे 2-4 और महिलाएं रहते हैं और घर वाले जो गार्जियन रहते हैं सारे लेकर के आते हैं जैसे ही घर, तो घर में भी काफी कोहराम मच जाता है। और जब घर में कोहराम मच जाता है, कोहराम मचने के बाद काफी धीरे धीरे गांव वाले ने समथीर कराते हैं और समथीर कराने के बाद हालांकि बंद हो जाता है इस मामला। और जब मामला बंद हो जाता है तो मामला बंद हो जाने के बाद जैसे गांव वाले ने पूछते हैं विनय से कि बेटा बताओ आपका क्या कैसी तबीयत है। विनय ने बोलता है कि तबीयत तो माता दी आपके गार्जियन के तमाम लोगों से ये उम्मीद है कि मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं इस दुनिया में मैं जीवित रह पाऊंगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं इस दुनिया में अभी तक जीवित हूं। लेकिन दुखद घटना तो हमारे दिल में ये बैठा है कि 11 साल तक हमारी पत्नी हमसे जो दूर रही, आज हमारी जब परिस्थितियां आई तो उसका दिल में क्या रौनक भरा कि हम हॉस्पिटल में आई है और आकर के हमसे बातें की और हमारे ही साथ रहने के लिए बोल रही है। अब मैं रखूं या ना रखूं, तो ग्रामीण लोगों ने बोलते हैं कि पुराने बेटा जो भी कहानियां हैं उसको भूल जाओ। हर इंसान के पास झगड़ा होता है, हर छोटी मोटी घरों में लड़ाई झंझट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी विवाद से अपना घर को ही तलाक कर दे, घर से ही अलविदा कर दे किसी फैमिली को। ये समाज इजाजत नहीं देता है, नहीं आपका कोई नियम इजाजत देता है, इसलिए रखो इसको अच्छी तरीके से। लेकिन बोलता है विनय ने कि मैंने तो रख लूंगा, लेकिन पीछे की जो 11 साल कहानी जो हट गया उसका 11 साल के क्या होगा। हालांकि मन करता है कि वही जिंदगी मेरे 11 साल में झेल लिया मैं, उसका फिर से आए और उसके साथ मैं एंजॉय कर सकूं, बातें कर सकूं। वो लाइफ अब नहीं रहा जो लाइफ पहले था। अब आप आज के लाइफ और पहले की लाइफ में बहुत चेंजिंग हो गया है, आखिर में क्या करें। हालांकि ग्रामीण लोगों ने काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लड़का काफी होशियार था जिस वजह से विनय ने भी अपना ग्रामीण इलाकों को माता पिता के बातों को मान लेता है और मान ले करके अपने फैमिली में ही इस पूजा को रख लेता है और रखने के बाद काफी अच्छी तरीके से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। हालांकि दोस्तों इस घटना के सुनने के बाद आप लोग को भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हर माँ बाप के सपना होता है कि अपने बेटे को अपने बहू को अच्छी तरीके से संभाल के रखें, ये न कि छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार कर दे। इतना ही नहीं कि कोर्ट से इस्तीफा लेकर के हमेशा के लिए अलविदा हो जाए या फिर तलाक ले ले, ऐसी नहीं हमारा समाज इजाजत देता है और नहीं हमारा कोर्ट इजाजत देगा, नहीं हमारा कोई भी रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। ऐसी नहीं होना चाहिए। हर माँ का सपना, हम हर माँ का उम्मीद एक ऐसा होना चाहिए ताकि वो एक अच्छे रिस्पेक्ट दे, ताकि हमारा गांव में रहने की इजाजत जो है अच्छे मैं ढंग से रह सकूं, गांव वाले के नाम रोशन हो सके। चलिए इस घटनाक्रम सुनने के बाद आपका क्या राय है। इन दोनों के बीच में जो विवाद था आपस में इकट्ठे हो गए, एकजुट होकर के काफी अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे। आप लोग का क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि ऐसी यदि घटना घटता है तो जितना हो सके सहूलती तरीके से या सूझबूझ से एक निदान निकाला जा सके। क्योंकि डेड बेड क्या है और रेड बेड क्या है, दोनों को समझौता हो, क्या सच्चाई है क्या बुराई है, इसके बारे में जानकारी हो, उसके बाद परख होने के बाद दोनों को इसका अच्छे निदान निकाल सके। यही पंचायत का भी नियम है, नीति है, यही सरकार की भी नीति है। जय हिंद दोस्तों।